प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समूहों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए पशु पालते हैं, फसलें उगाते हैं, पेड़ पौधों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसी तरह स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये सब मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। अर्थात जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कोई पौधा है तो पौधे भी अनेक प्रकार के होते हैं। जीव जंतु हैं, पशु हैं तो पशु भी अनेक प्रकार के होते हैं। इसी तरह हर प्रजाति अनेक प्रकार की होती है। इसे हम जैव विविधता कहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, it refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। बच्चों, अनेक कारणों से धरती पर पाई जाने वाली अनेक प्रजातियां जैसे पौधों, जीव जंतु, जानवर, इन सबको खतरा हो रहा है और इन्हें बचाने के लिए सरकार अनेक प्रकार की सुरक्षा और संरक्षण नियम बनाती हैं। ये नियम और नीतियाँ फ्लोरा एंड फौना यानी वनस्पति जात और प्राणी जात को बचाने के लिए बनाए जाते हैं। आइए पहले जान लें कि फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। फ्लोरा मीन्स वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। इट इंक्लूड बिग ट्री, स्मॉल ट्री, प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ग्रास एटसेट्रा। वनस्पति जात का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे। इसमें छोटे पौधे, बड़े पौधे, औषधीय पौधे, सजावटी पौधे, घास इत्यादि सब शामिल होते हैं। एंड फौना मीन्स वैरायटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, फिश, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। प्राणी जात का अर्थ है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न सजीव प्रजातियां जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, मछलियां या सूक्ष्म जीव। टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन ईयरमार्क्ड। इसी वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जिन्हें हम अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। प्लांटेशन, इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, कल्टीवेशन, कृषि, ग्रेजिंग, चारागाह, फेलिंग ट्रीज, वृक्षों की कटाई, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड इन दीज एरियाज। शिकार, खाल दांत आदि के लिए शिकार इन क्षेत्रों में मना है, वर्जित है। सेंचुरी, इट इज़ दैट एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। अभयारण्य, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। विक्षोभ अर्थात किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस, बाहरी दखलंदाजी से।
National Park, it is the area reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, आसानी से स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। Biosphere Reserve, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources, and traditional life of the tribals living in the area. जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। आइए देखें भारत के मानचित्र में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। नंदा देवी, नोक्रैक, मानस, डिब्रू सखोवा, दिहांग दिबांग, सुंदरवन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, सिंपलीपाल, खंगजेंडोंगा, पंचमढ़ी, अगस्थ्यमलाई, अचकरा अमरकंटक, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, सेचलम, पन्ना। ये है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये एक बड़ा क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकते हैं, जैसे बोरी अभयारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभयारण्य और विशेष सुरक्षित क्षेत्र भी। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इन सब का समूह होता है।